हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 21। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 21। क्या डेट है? 11 दिसंबर 2020। और ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक है मुगल। तो शुरू करते हैं बेटा। ये आज का आपका पहला क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप फर्स्ट। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए। तो ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसको आपको नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानना है एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां भी लिखिए। तो आपको इस स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां भी लिखनी है। जैसे दिल्ली में अवस्थित है ये और शाहजहां द्वारा बनाया गया है और इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो बताओ ये वाला क्या है? तो ये स्मारक है लाल किला। यहाँ हम लिखेंगे लाल किला। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हमारे क्रियाकलाप फर्स्ट का आंसर है। क्रियाकलाप 1। ठीक है, तो देखो, दिल्ली का लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है जो अपने शान शोहरत के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा सन 1648 में बनवाया गया था। यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थरों के प्रयोग से बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा 2007 में विश्व विरासत स्थल के तहत चयनित किया गया था और लाल किले पर हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वज को फहराया जाता है। तो ये हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं लाल किले के विषय में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक विरासत। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पारिवारिक विरासत पूर्वज। यहाँ पर माता है चंगेज खान के वंशज और यहाँ पर पिता है, यहाँ पर तैमूर के वंशज है। तो पढ़ते हैं एक बार, क्या है। चंगेज खान के वंशज, माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। और यहाँ पर देखो तैमूर के वंशज कौन है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई है, के वंशज थे। तो यहाँ पर देखो आप, मुगल अपने को मगुल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। और नेक्स्ट है, मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इसलिए जो मुगल थे वो अपने को मगुल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है प्रमुख मुगल शासक और यहाँ पर इनका समय भी दिया गया है। यहाँ पर पहला बाबर है जो 1526 से 1530 का है और ये है हुमायूं 1530 से 1556 इनका टाइम है। फिर है अकबर 1556 से 1605। फिर है जहांगीर 1605 से 1627। फिर है शाहजहां 1627 से 1658। फिर है औरंगजेब 1658 से 1707। तो ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की, उसमें आपको मुगल को उठाना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सभी बच्चे मुगल चैप्टर को उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। फिर देखो यहाँ पर क्या है, ये है आज की हमारी क्रियाकलाप 2। फिर क्या है क्रियाकलाप 2 में, अध्यापक परिवारजनों की सहायता से, यानी जो आपके अध्यापक हैं और आपके परिवारजन हैं उनकी सहायता से
उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कर लिखिए। तो आपको देखो ये कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको पहले इनको पहचानना है, तो बताना है कि ये किसका चित्र है। ठीक है, तो पहला क्या है, ये देखो ये है हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर लिखेंगे हम हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। और ये क्या है, ये है हमारी जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर थर्ड क्या है, देखो थर्ड ये है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में ताजमहल। और ये देखो ये हो गया हमारी थर्ड। और फोर क्या है, ये देखो ये क्या है, ये है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो चलिए इनके विषय में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हमें इनको चित्र को पहचानना भी है और उनके विषय में थोड़ी जानकारी भी इकट्ठी करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर क्रियाकलाप सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। क्रियाकलाप सेकंड पॉइंट फर्स्ट, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है। हुमायूं का मकबरा 1562 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हमीद बानो बेगम ने बनवाया था। यह मकबरा आकर्षक होने के कारण 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व स्थल घोषित कर दिया गया था। कब, 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्रियाकलाप सेकंड का, हुमायूं का मकबरा। फिर नेक्स्ट थी हमारा सेकंड पॉइंट था जामा मस्जिद। तो देखते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्रियाकलाप का सेकंड पॉइंट है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 यानी 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे मस्जिद ए जहां नुमा के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद में लगभग 25,000 लोग एक समय में यानी एक साथ बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बनी हुई है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्रियाकलाप का सेकंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप सेकंड का थर्ड पॉइंट जो ताजमहल है। तो ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, एक विश्व धरोहर मकबरा है। यह यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ठीक है, तो ये हमारे क्रियाकलाप का पॉइंट थर्ड ताजमहल। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा क्रियाकलाप सेकंड का पॉइंट 4 बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर भारत में आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये हमारे क्रियाकलाप सेकंड के आंसर थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो यहाँ पर ये अब तक के क्रियाकलाप थे। फिर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद नहीं करते थे। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। जो मुगल थे वो स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चंगेज खान था, चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियां मंगोलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। फिर क्या है, मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 1,
आंसर। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।